ये तो चलता रहेगा। कारण क्या है? कर्म बहुत विचित्र है। किसी को भय लगता है कि मेरा नियम टूट जाएगा, उसका एक वीर्यांका कर्म का हो गया, जिस वजह से उसको उत्साह नहीं आता, एक अनुसार रहता है। उत्साह आना वीर्यांका कर्म का क्षय है, ये कर्म है प्रकार का। तो ये भिन्न भिन्न आत्माओं को रहता है। किसी को पहली बार में उत्साह आता है, बात सुनते ही जल्दी नहीं होगी, और किसी को आज जैसे एक गुजरात वालों ने अपनी प्रतिमा 7 प्रतिमा कर दी। आज 7 प्रतिमा के व्रत। एक तमिलनाडु वाली महिला ने 5 प्रतिमा ली। आज उनका भाव है, हमने नहीं बोला। तो ऐसे भाव आने अपने आप, और किसी को बोल के भी नहीं आते, कर्म आगे आता है। और कई लोगों का नियम टूट जाता है कि बीच में कोई उनका अंधार कर्म आ जाता है, इसलिए टूट जाता है। और कई लोग राक्षस दे देते हैं, समझ जाते हैं कि ऐसी गलतियां नहीं करते, और कोई लोगों से फिर कर्म का उदय आ गया तो फिर भी गलती हो जाती है। और कोई लोग एक बार नियम देते हैं, कभी टूटता ही नहीं है, बल्कि और नियम बढ़ते चले जाते हैं। हमारे आंगन में नाना जीवा, नाना अम्मा, नाना उनकी अनेक जीव हैं, अनेक उनके कर्म हैं, और कर्मों के फल भी अनेक है ना, इसे एक नहीं है। हम गिनती नहीं कर सकते, इतने प्रकार के भाव हैं, इतने प्रकार के कर्म हैं, और उनकी उपलब्धियां भी अनेक प्रकार। जितना पाल लेगा, जैसा कर लेगा, अगले जीवन में वैसा बन जाएगा। तो अपन इनसे शिक्षा लें कि हमें कैसे संभलना है, कैसे अपने को दृढ़ रखना है, कैसे स्वाध्याय करते रहना है, कैसे गुरुओं का सानिध्य पाना है, किस प्रकार अपनी विशुद्धि बनाना है। गुरु क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय। हमारे गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी अपने गुरु को कहते थे कि कल्पाश का 6वां 7वां अध्याय हमेशा पढ़ते रहो, जिससे अपने व्रतों के अतिचार में ध्यान आएंगे, तो हमारे व्रतों की शुद्धि होती रहेगी और कमी नहीं आएगी, हमारे व्रत नहीं टूट पाएंगे। ये वो कहा करते थे। इसमें कितना रहस्य है, एक बार व्यक्ति करके देखे, उसका जीवन बहुत महान